सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटीज। कल मैंने आपको एक्सरसाइज कौन सी दी थी? ये इससे पहले हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। पेपर पॉइंट वो ओ लेवल आती भी है, ठीक है। अब ये होता है क्या है, आपको एक क्वेश्चन, हम डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो आप क्या करोगे, आप इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही ट्रीट करें। लेट्स से इफ आई राइट एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो लेट्स मेक द फैक्टर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x minus 2x plus 6 equal to 0, x into x minus 3 minus 2 into x minus 3. So x minus 3 times x minus 2. So x is equals to 2 and x is equals to 3. अब ये दो वैल्यूज आती हैं इसकी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनइक्वालिटी है तो इसका आंसर भी इनइक्वालिटी में होगा ना। इसका आंसर इक्वल फॉर्म में तो नहीं हो सकता। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम वो सारे स्टेप्स तो नहीं करेंगे, बट आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ इमेजिन तो करना आना चाहिए ना, कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। उमर एंड यूसुफ, बेटा इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो अगर आपको याद हो कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, जिसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहते हैं, वो पॉजिटिव हो, तो ग्राफ का फेस किस तरफ होता है? अपवर्ड होता है। तो आप क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बना दोगे अपवर्ड। अब ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ अपवर्ड एंड दिस लाइन इज योर एक्स एक्सिस। दिस लाइन इज योर एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये 2 और 3 क्या चीजें हैं? ये बेसिकली वैल्यूज है मेरी। ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है। अब देखिए बेटा, कौन सा पोर्शन इस ग्राफ का एक्स एक्सिस से अबव है? मींस ग्रेटर देन 0। मींस ग्रेटर देन 0। तो देखें 3 के बाद जो ग्राफ है ना, ये जा रहा है। बेसिकली 3 के बाद जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है। इसी तरह 2 से पहले जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है। मींस एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे है तो ग्राफ क्या है? नेगेटिव है। तो 2 से लेकर 3 तक ग्राफ क्या है? नेगेटिव है, बेसिकली बिलो द एक्स एक्सिस है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब आप क्या करेंगे? अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या है? क्वेश्चन के अंदर है नेगेटिव लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब होता है, आप क्या करोगे? ये वाला पोर्शन लोगे बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि 2 से लेकर 3 तक ग्राफ नेगेटिव है, ठीक है। तो 2 से लेकर 3 तक ये सारा सोल्यूशन है। तो जब भी सोल्यूशन इन बिटवीन होता है, तो कल भी आपको बताया था, उसका मतलब लिखना कैसे होता है? 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। उमर एंड यूसुफ, ये क्लियर है आपको बात? तो ये बेटा आपका आंसर है। ये जी क्या है सर, आपका क्लियर। आंसर? अच्छा, लेट्स सपोज मैं एक ही क्वेश्चन में ना बाकी सारी बातें भी ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। So let's suppose अगर क्वेश्चन होता एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सर सेम, आप एक माइनस माइनस एक्स स्क्वायर के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल करूंगा बेटा, क्या हो गया, अभी करता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन देखे ना, सेम क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है। लेकिन दिस टाइम माई इनइक्वालिटी सेज इट्स ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करेंगे? सारे स्टेप्स क्या करेंगे? वही करेंगे, ये सारे स्टेप्स सारे यही करें, ग्राफ वही बनेगा, ग्राफ भी वही बनेगा, ठीक है। तो एज बिफोर एक्स इज 2 एंड एक्स इज 3, ठीक है। तो ऑब्वियस बात, एग्जाम में आपने सॉल्व करना होगा। ये 2 और 3 कैसे निकला, डायरेक्ट लिख देना। तो ये देखें, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपवर्ड है, ये 2 था,
ये 3 था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट अब है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है 3 के बाद हाइट्स पॉजिटिव हैं। इसी तरह 2 से पहले भी हाइट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो बेसिकली अब आंसर्स क्या होंगे, अब आंसर्स होंगे x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। ठीक है। अब बच्चों प्लीज बात याद रखनी है, जब ये दरमियान वाला आंसर ट्रू होता है ना, तो इसको आपने हमेशा इस फॉर्म में लिखना होता है। जब ये बार बार वाले आंसर ट्रू होते हैं ना, तो इसको आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना, इसको आपने लिखना है इन दो आंसर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस, अगर आंसर्स ये हैं लेफ्ट और राइट, तो इनके आपने दो आंसर्स लिखने हैं। लेकिन अगर आंसर मिडल वाला है, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, इसका आंसर आपने ये लिखना है। सैंडविच इसे कहते हैं ना, बेसिकली सैंडविच हो जाता है ना ये। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब हम एक ऐसी क्वेश्चन लेते हैं जिसका फेस बेसिकली डाउनवर्ड हो। सॉल्व -2x² -5x +3 लेस देन 0। ठीक है। अब देखें इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। एज आई सेड कि मैंने कहा आप इसको एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो -2x² -5x +3 = 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर्स बना लें। -6 बनाना है ना, तो बनेगा -2x² -3x -2x। अच्छा गलती कर दिया मैंने, आई थिंक सो -6x होना चाहिए एंड देन +x होना चाहिए +3। उमर एंड यूसुफ, एम आई राइट? जी जी माइनस जी। कॉमन ले लें, x +3 +1 इज कॉमन, x +3 = 0। तो -2x +1 x +3 = 0। So -2x +1 = 0, x +3 = 0, x is equals to 1/2 and x is -3। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि जब कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ कहाँ होता है, उसका फेस डाउनवर्ड होता है बच्चों। ठीक है, उसका फेस कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है। तो अब आप क्या करोगे, एक एक्स एक्सिस लाइन बनाओगे और एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाओगे जिसका फेस कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। ये लेना, कोई इसका एग्जैक्ट नहीं बनाना, बस आपने एक जनरल सा उसका स्केच खींच लेना है। दिस लाइन इज माय एक्स एक्सिस एंड दीज पॉइंट्स, दीज इंटरसेप्ट्स आर एक्चुअली माय एक्स वैल्यूज। और आपने क्या करना होता है, छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखनी है। तो -3 इज अ स्मॉल वैल्यू बच्चों। अच्छा वही बात है। अब क्या है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो नेगेटिव है, बात खत्म। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था लेस देन 0, मींस वो वाला पोर्शन ग्राफ का जो एक्स एक्सिस से नीचे है बच्चों, द पोर्शन विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। तो देखें कौन कौन सा पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, एक ये वाला पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, एक ये वाला पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, और ये कहाँ पे बिलो द एक्स एक्सिस है, 1/2 से आगे आगे एंड -3 से पीछे पीछे। ठीक है, तो इसके भी दो आंसर्स आएंगे, x इज ग्रेटर देन 1/2, x इज लेस देन -3, कॉमा या और डाल दें। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 10 फ्रॉम बुक, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी। अब देखें ये भी इनइक्वालिटी है ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले ए पार्ट को देखते हैं। सो आई कैन ब्रिंग x ऑन द अदर साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, तो -x² +4x +12 greater than 0। ठीक है,
आप इसको एज अ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करें और इसको सॉल्व करेंगे। सर जी सर अगर इधर हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखें जी और बेटा बताएं। 12 और यस 12 और यस। 4x को राइट साइड पे ले जाएं तो कैन फिर यू हेयर मी उमर? डिफरेंट हो जाएगा। जी सर। हेलो। अभी हम देख अभी हम देखना ना ये बात। जी जी, आई आई कैन हेयर यू बेटा, ठीक है ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं। उमर यूसुफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर जी आ रही सर है। बस थोड़ी सी लैग हो रही है। आए अच्छा, होनी नहीं चाहिए वैसे, लाइक माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2। बेटा जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं आपको आंसर करता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? उमर यूसुफ क्लियर है जी बेटा? सर। जी सर एक क्लियर है। स्टूडेंट ने पूछा था एक स्टूडेंट ने पूछा था सर, अगर हम इफ आई ब्रिंग दिस ऑन द अदर साइड, देख लेते हैं बच्चों क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। 0 ग्रेटर देन x² +4x, ओ नो, -4x -12। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² -4x इज लेस देन 0? हम्म, अगर बच्चों 0 ग्रेटर देन दैट है तो क्या दैट थिंग कैन बी लेस देन 0? यस और नो बच्चों? बच्चों मेरी आपको आवाज प्रॉपर आ रही है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, प्लीज बताया करें ताकि मैं कुछ इंटरनेट का कुछ कर लिया करूं। तो ये देखिए, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था सर, अगर हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो क्या होगा? तो मैंने कहा चले हम करके देख लेते हैं क्या होना है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसका जो फेस है वो अपवर्ड होगा, बट इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता ना हमें, तो आंसर तो ये नहीं होता ना। आंसर ग्राफ तो नहीं होता ना बेटा, आंसर तो आपका होती है, क्यों नहीं ग्राफ ड्रा होता मेरा ऑटोमेटिक? तो ये है बच्चों आपका -2, ये है बच्चों आपका 6। आप मुझे बताएं आपको आंसर क्या चाहिए बच्चों? कहाँ गया? लेस देन 0 चाहिए ना? तो लेस देन 0 वाला पोर्शन कहाँ पे है बेटा उमर? सर बिटवीन। तो चेक करो, वही आंसर नहीं आया? जी सर। अब बच्चों एक और बात सुनो, अब अगर क्वेश्चन में होता इक्वल टू, तो पता है क्या होता बच्चों, आंसर में भी इक्वल आता। या अब याद रहेगा आपको बेटा, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू होता ना, तो ये आंसर में भी इक्वल टू आना था। ये प्लीज बेटा अपनी बात याद रखनी है, ठीक है? जी सर। Look at the next जी question. सर। Hence, find the set of values of x for which this is greater than x² and, अच्छा, अब आपको पता है एंड जब आता है तो क्या होता है। हमने इसको तो बच्चों सॉल्व कर लिए, ठीक है ना? इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। -2 लेस देन x लेस देन 6 इज माय आंसर फॉर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो फॉर पार्ट बी इनको आपने साइड बाय साइड सॉल्व करना है।
अब इसका आंसर क्या था बच्चों? इसका आंसर था -2 लेस देन एक्स लेस देन 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x ग्रेटर देन 3 + 2 5, x इज ग्रेटर देन 1। अब करना पता है क्या है बच्चों? आपने आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों आंसर्स को उसके ऊपर प्लॉट करना है, और फिर हम देखते हैं कि क्या जो है ना सूटेबल आंसर हो सकता है। दिस इज योर रियल लाइन, दिस इज -2, दिस इज 6, और ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे होगा आपके पास 1। ठीक है, तो पहले -2 से लेकर 6 तक ये आंसर लिखते हैं बच्चों, ओपन सर्कल रखेंगे, और फिर हम लिखते हैं ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाला जो सोल्यूशन है वो ये है, राइट साइड पे। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास जो है ना कॉमन पोर्शन है ये वाला। अब ये कॉमन पोर्शन है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 6? हाँ बच्चों, जी सर। ये बच्चों आपका बेसिकली कंबाइंड आंसर है दोनों इनइक्वालिटीज का, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दैट्स इट। एक सर और बड़ी इसको हम लाइक इंटरसेक्शन करके भी नहीं लिख सकते? इंटरसेक्शन कैसे? सर लाइक एक कोई सेट नोटेशन होती थी जो बुक में होती थी। बुक तो मैंने बुक ही खोली हुई है ना, देखते हैं ना। एक होती है सेट नोटेशन, बिल्कुल होती है, लेकिन हम इसको अगर हम जस्ट इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी छोड़ देना तो इट्स स्टिल करेक्ट। कैन यू सी? जी सर। आप ये कह रही है ना शायद ये वाली, जी। इतना सेट, नो, यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके? खुद को मुश्किल में मत डालो। ठीक है सर। ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये भी देख लेते हैं, ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है मुझे। सो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, वैसे आई वुड से कि ये क्वेश्चन बेसिकली ना इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बट एग्जाम्पल है तो हम इसे कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आपसे क्लियर कट जो है ना, वो क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते नॉर्मली। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 2। तो वी कैन से दैट 6/x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, जो बुक वाला कर रहा है मैं तो उसको प्रेफर नहीं करूंगा बच्चों, आप भी वो ना करें प्लीज। ठीक है, डोंट डू दिस। आप इसको क्या करें, अब ये x है ना, x है ना, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यस बेटा, आप ना मैं बेसिकली बुक वाला जो सोल्यूशन है वो बता देता हूँ आपको। बुक वाले से कर रहे हैं 6/x। ओके, हाँ उन्होंने ना बेसिकली 6/x को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ। हाँ दैट मेक सेंस। चलें, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6x इज ग्रेटर देन 2x स्क्वायर। तो ब्रिंग ऑन आइदर साइड, आपको पता है, तो 6x माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इसको एज अ नॉर्मल इनइक्वालिटी आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप बेशक छोड़ भी थे, लेकिन इससे आगे आप हो जाएगा। कैसे? सर एक्स स्क्वायर से क्यों किया, बस एक्स से क्यों नहीं कर सकते थे? हाँ वही मैं भी बेसिकली मैं एक्स ही करने लगा था, फिर मैं क्यों कंफ्यूज हुआ बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अगर लिखा हो 6/x ग्रेटर देन 2, मैंने ये किया था ना, मुझे बताओ इसमें क्या मिस्टेक है उमर? अच्छा मैं इसको किसी और पेन से लिख देता हूँ, सब्र करें।
फाइंड मिस्टेक इन माय सोल्यूशन, ये लें, बताएं मैंने क्या मिस्टेक की है ब्लू वाले में। मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया ना बोथ साइड, ऐसे ही है, तो ये आएगा ना, ये आएगा ना उमर बेटा। जी अब सर। इसमें मसला पता क्या है, हाउ डू आई नो कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनइक्वालिटी तो मैंने चेंज ही नहीं की। बात अच्छा समझ सर। आई? हाँ, ये जी। बेसिक मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ साथ में, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई विद एक्स, हाउ डू वी नो कि ये एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना बेटा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी ना। लेकिन इन्होंने एक्स स्क्वायर से किया है, बड़े स्मार्ट है बेसिकली बुक वाले ना, इन्होंने एक्स स्क्वायर से किया। अब एक्स स्क्वायर में डाउट होता है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं सर। नो। तो दैट इज वाई जब उन्होंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो देयर इज नो डाउट इन इट। उन्होंने देखो ग्रेटर देन को ग्रेटर देन ही रखा है, तो दैट वाज इम्प्रेसिव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x कॉमन ले लें, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक वैल्यू आएगी x0, एक वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो बाकी बातें आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो फेस डाउनवर्ड होगा। एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी 3। ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है, और आपको कौन सा पोर्शन चाहिए था? पॉजिटिव, ग्रेटर देन वाला। तो आप क्या करेंगे? x इज लेस देन 0, नहीं सॉरी पॉजिटिव था ना, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ओके उमर एंड यूसुफ? जी सर। फिर मैं कल बेसिकली आपसे पूछ रहा था, मैं जब पूछता हूँ बच्चों से मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, 3, 4, मैं कहता हूँ बेटा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, सॉल्व एक्स स्क्वेयर लेस देन 4। तो जो रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, आई डोंट नो कि बच्चे इसकी क्या क्या मिस्टेक्स में करते हैं। स्टूडेंट्स इसको ना बिल्कुल एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है बच्चों। दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दैट बच्चों, आपने ऐसा नहीं करना। जब भी इनइक्वालिटी आएगी ना, तो आपने उसको इनइक्वालिटीज की बातों को माइंड में रख के सॉल्व करना है। तो पहले आप उसे बनाएं इक्वालिटी, ठीक है, और फिर या तो आप उसको फैक्टर्स बना लें, ये देखें x-2 इंटू x+2। ठीक है, वैसे यहां से भी कर सकते थे x इक्वल टू +-2, इट्स अप टू यू। बट ये देखें दो वैल्यूज आई, एक 2 एक -2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चों, ये वाली। अब इसका फेस अपवर्ड होगा ना, क्योंकि इसका जो बेटा कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी छोटी सी मतलब प्रॉब्लम थी, क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा स्टेप्स करने की? तो बेटा इसका प्रॉपर आंसर तो यही है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो x इज इक्वल्स टू -2 and 2। तो एक लिखोगे आप -2, एक लिखोगे आप 2। ठीक है, और ये आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर नेगेटिव है। तो हमें चाहिए लेस देन 0 वाला, बेसिकली वो मैंने किया ही नहीं। x² -4 लेस देन 0। तो बेटा हमें चाहिए कौन सी इनइक्वालिटी? लेस देन। तो लेस देन 0 कौन सी है भाई? -2 से 2। तो ये बच्चों इसका प्रॉपर आंसर है, ये इसका प्रॉपर आंसर है बच्चों। ठीक है ना, इस छोटी सी प्रॉब्लम का ये आंसर है, बाकी आप जो भी करते हैं वो सारा गलत है। ठीक है, मूविंग ऑन टू बुक। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3E। इसके कोई एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 9। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 9। यूसुफ बेटा आप प्लीज वीकेंड पे बैठें, सारी ऑनलाइन क्लासेस मेरी देख कर आए, ताकि फिर हम मंडे से ना कंटिन्यू करें मजीद। ठीक है बेटा, मैं सही सारी है सर। क्लासेस अपलोड, ठीक है ना, ताकि फिर हम स्पीड तेज करें बच्चों। अभी भी ना मैं कुछ सही है बता सर। रहा होता हूँ तो मैं थोड़ा सा फील कर रहा होता हूँ, क्या पता आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा। अब इस जो ये क्वेश्चन 9 है इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जो कि उमर ने मुझसे पढ़ा हुआ है, शायद शारिक ने भी नहीं पढ़ा, शारिक भी छुट्टियों पे था।
द इक्वेशन दिस वेयर k इज अ कांस्टेंट हैज नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स का बच्चों मतलब एक ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, नो रियल रूट्स या नो रूट्स, इसका एक ही मतलब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अब इसमें बच्चों आपका ए क्या है, इसमें ए है आपका के, बी है आपका -2k, सी है आपका 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। वाई लेस देन 0? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज दिस स्टेटमेंट, दीज वर्ड्स। तो -2k होल स्क्वायर माइनस 4, a is k, c is 3 less than 0. So this is 4k square minus 12k less than 0. अब बच्चों ये है आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, और आपको पता होना चाहिए कि सर आदिल ने कहा था कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आपने इजी नहीं लेना, ठीक है ना, इसको नॉर्मल इक्वेशनों की तरह ट्रीट करते रहना। तो इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व, इसको आप पहले वैल्यूज निकालेंगे के की, फिर ग्राफ स्केच करेंगे, और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं ग्राफ बार बार स्केच इसलिए करवाता हूँ कि चले बच्चों को इसी बहाने ग्राफ भी अच्छे आ जाते हैं ना। तो ये देखें जी, एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई 3। उसके बाद क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक ग्राफ, फेस उसका अपवर्ड होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो कोएफिशिएंट है वो है 4 के स्क्वायर के साथ। तो एक आएगा जी 0, एक आएगा जी 3, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और आपके पास बच्चों कौन सी है सिचुएशन, लेस देन 0। आपके पास लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक। अच्छा, एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है, प्रूव दैट के सेटिस्फाइज, इक्वल टू क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे, नो रियल रूट का मतलब है लेस देन 0। हाँ, तो बच्चों ये बेसिकली ना, मैंने इस बुक में काफी मिस्टेक्स बेसिकली देखी भी हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होएं और आप इसको ये कर दें, ठीक है। लेस, स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, इक्वल पॉसिबल नहीं है। इक्वल तब आता है जब, उम्र आप बेटा आपको याद होगा, इक्वल तब आता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है। और इक्वल टू 0 कब आता है, जब वो क्या कहता है, इक्वल रूट्स, याद है आपको, जी सर। जब वो कहेगा इंस्टेड ऑफ दिस दे विल से द इक्वेशन हैज ये रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कहता है तो फिर हम इक्वल डालते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रिक्टली लेस देन ही रहेगा, ठीक है। तो यही आंसर आपका आने। दोबारा दिखाता हूँ बेटा आपको एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज है। चलिए इसमें से क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। जो मुझे बेटा मुश्किल लगता है मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी फिर आपने खुद ही करने होते हैं ना। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अगेन बच्चों सेम बात उसने की है, सेम बात, हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा,
तो ये है बच्चों, देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 4 एंड आई थिंक 6 एंड 2 ही बनेगा। 6k प्लस 2k, ठीक है। तो देखिए मैं इक्वल इक्वल टू जीरो कर देता होता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा ना, जैसे ही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है, पहले आप उसकी k की वैल्यूज या x की वैल्यूज या b की वैल्यूज या c की वैल्यूज, जो भी इक्वेशन होती है ना जिस वेरिएबल में, वो वैल्यूज पहले आप निकाला करें, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया करें, ठीक है ना। तो टेक k कॉमन, तो k माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, k माइनस 6। अच्छा, तो ये दो वैल्यूज हैं। लुक एट दिस साइन, क्या ये पॉजिटिव साइन है? द आंसर इज यस। के स्क्वायर के साथ जब पॉजिटिव पड़ा होता है तो फेस कहाँ होता है उस कर्व का? अपवर्ड होता है ना। ये मुझे आज तक साइंस समझ नहीं आई ग्राफ की, कभी बनता है कभी नहीं बनता। चल, एक बना -2, एक है 6, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मुझे बताएं हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। लुक एट दिस, इज दिस लेस देन जीरो? ओके, सो लेस देन जीरो मीन ये वाला इनसाइड वाला पोर्शन। तो आप क्या कहोगे? आप कहेंगे -2 -2 लेस देन के लेस देन 6। तो ये बेटा आपका आंसर है। Find the range of values of k for which the equation this has no real roots. Find the range of values of p for which the roots of this equation are real. हाँ, ये बड़ी जबरदस्त उसने बात की है। अब बच्चों देखिए, उमर बेटा आपको याद होगा कि रूट्स रियल कब कब होते हैं। देखिए बेसिकली हमने सिचुएशन ही तीन पढ़ी थी ना। वैसे उसने हमें हिंट दे भी दी है, ये हिंट बच्चों उसने सेकंड पार्ट के लिए दी है कि द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स व्हेन, देखें तीन केसेस हैं बच्चों। बी स्क्वेयर -4ac इक्वल टू जीरो है, तो ये भी रियल होते हैं, रियल इक्वल, रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। रियल, इक्वल, ये थी आपकी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 बच्चों, बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी आपके रूट्स रियल आते हैं बट अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, रियल डिफरेंट। मैं अनइक्वल की जगह डिफरेंट लिख देता हूं। और थर्ड सिचुएशन होती है जब आपके रूट्स बेटा रियल आते ही नहीं है, तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो अब सोचें कि जब उसने कहा रियल रूट्स, अब रियल रूट्स तो दो सिचुएशन में आते हैं, या तो बी स्क्वेयर -4ac जीरो होता है, या तो इक्वल टू जीरो होता है, या ग्रेटर देन जीरो होता है। उसने हैंड के अंदर क्या किया? दोनों कंबाइन कर दिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो बस इतनी सी बात थी। जब उसने कहा रियल, तो आप क्या कहेंगे? बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर वो रियल की जगह कहता इक्वल, अगर बेटा वो क्या कहता इक्वल, तो फिर आप कहते ये बी स्क्वेयर -4ac इक्वल टू जीरो। अगर वो कहता आर, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लाइक डिफरेंट, ओके, डिफरेंट कहता या डिस्टिंक्ट कहता, या वो कहता टू रूट्स हैं, तो इन दैट केस आप करते बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन जीरो। जब वो कहता कि नॉट रियल रूट्स, तो फिर आप थर्ड सिचुएशन यूज करते लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये बात थी। उमर बेटा समझ आई आपको बात? यूसुफ एंड उमर, जी सर। ठीक है, वेरी गुड, जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पी स्क्वेयर, नो, पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स -2 इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स।
तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0b और ग्रेटर देन 0b, दोनों रियल होते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, माई वैल्यू ऑफ a इज p, माई वैल्यू ऑफ b इज आल्सो p। बच्चों कल भी इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी, ठीक है। क्लास में शायद थोड़ी सी टाइम चेंज कर लूंगा सिर्फ कल के लिए, ठीक है ना। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो b इज माई p, 4 इंटू p इंटू c। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेक p कॉमन, p प्लस 8 equal to 0, p is equal to 0, p is equals to minus 8। इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करें। फेस अपवर्ड है इसका, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फेस कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। तो एक आएगा 0, एक आएगा, नो सॉरी, -8 पहले लिखें, 0 बाद में, छोटी वैल्यू पहले बड़ी बाद में। ये भी पॉजिटिव है, अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। तो बच्चों इसका आंसर आएगा p इज लेस देन और इक्वल टू -8, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताएं मैंने इक्वल क्यों डाले। इक्वल इसलिए डाला बच्चों, क्वेश्चन के अंदर इक्वल था। अदरवाइज अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ होता ग्रेटर देन, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लेस देन डालता और सिर्फ ग्रेटर देन डालता, मतलब इक्वल ना डालता। अगर क्वेश्चन के अंदर बच्चों इक्वल आ रहा है तो प्लीज वो इक्वल यहाँ भी कैरी होगा। दैट्स इट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सर ये जब ये बोलता है कि रियल रूट्स और स्पेसिफाई नहीं करता इक्वल है या नहीं है, तो हम ये ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल, तो नहीं। सही है सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों करेंगे, ठीक है बेटा। सही है। I would say skip this question 4, but according to the past papers, we will decide later on कि क्या इस तरह के करने होते हैं या नहीं करने होते। वैसे तो आपने ये जो बेसिक इनइक्वालिटीज हैं ये तो लाजमी करनी है। चलिए हम चाहते हैं कि देखते हैं इसके अंदर इनइक्वालिटीज ऑन ग्राफ्स। चलें बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वी आर डन विद दिस 3E। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज ऑन ग्राफ। अगेन इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टॉपिक, बस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर ग्राफ भी दे दिया जाता है। Look at this example 12. So L1 has this equation, it's a straight line. L2 has this equation, it's a quadratic curve passing through the origin. The diagram shows a sketch of L1 and L2 on the same axis. Find the coordinates of P1 and P2 on the points of intersection. Hence write down the solution of this inequality. बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ग्राफ मैटर नहीं करता, यकीन माने गाइस। इफ there is no graph in this question, still we can find the exact answer. क्यों? देखें, you have two equations, they are saying find the point of intersection. So you know it बच्चों, you know it very well that how to solve two equations simultaneously, ठीक है। which one of them is a straight line, the other one is a quadratic equation, or how to solve this quadratic inequality, we know that from previous topic. तो बेसिकली इसका मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये ना भी हो तो हम कर सकते हैं, हाँ जब हमारे आंसर्स आएंगे फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा आंसर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको पता है आप क्या करते हो, दोनों कर्व्स को इक्वेट कर देते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4x। इन दोनों को आप कर दोगे इक्वेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
minus 12 equal to 0, x square minus 6x plus 2x minus 12 equal to 0, x into x minus 6 plus 2 into x minus 6 equal to 0, x minus 6 into x plus 2. नेक्स्ट सॉल्व करें x के लिए। x is equal to 6, x equals to -2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरे निकालने हैं ना, तो ये तो जस्ट x की वैल्यूज आई हैं। तो y किसके इक्वल था? 12 प्लस 4x। तो 12 प्लस 4 इंटू 6, सो 24, 36। एक पॉइंट आपके पास आएगा 6,36। तो -2 पुट करेंगे तो -8 प्लस 12 4। दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा -2,4। अब मुझे बताने दे कि ये पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है। -2 और 6, ये देखिए मुझे ऑब्वियसली बात है, अगर x की वैल्यू -2 है तो वो P2 होगा ना, और अगर x की वैल्यू 6 है तो वो P1 होगा ना। ठीक है, तो कुछ ये P2 है और ये P1 है। जो बाद वाला पॉइंट है वो P1 है, जो पहले वाला है वो P2 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये देखें क्या लिखा हुआ है, हेंस हेंस राइट दी हेंस राइट डाउन दी सॉल्यूशन टू दिस इनइक्वालिटी। अब अगर आप ये सोचो बच्चों, अब इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए उसने हेंस यूज किया ना, तो हेंस यूज करने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस पार्ट को भी यूज कर सकते हैं ना, प्रीवियस पार्ट को भी आप यूज कर सकते हैं अलोंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, पहले हम वो करते हैं, फिर हम इसको विदाउट दिस ग्राफ एंड विदाउट यूजिंग पार्ट वन हम इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये क्या चीज है? ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये क्या चीज है? एक्स स्क्वायर। ये आपकी कर्व है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखें, लेट्स सपोज मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम आदिल, उमर मुझसे छोटा है ना, तो आई कैन से ए इज ग्रेटर देन यू। ठीक है, ठीक है ना, ए इज ग्रेटर देन यू, तो मैं यूं कहूंगा ना कि मैं उमर से बड़ा हूं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो कर्व से बड़ी है। अब ये तो नहीं कह सकते हम मैथ्स ग्राफ के अंदर ये कहेंगे लाइन इज अबव द कर्व। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि इसका मतलब है लाइन अबव द कर्व, लाइन अबव कर्व। तो बेटा आपने इसको ऐसे जो है ना प्रोनाउंस करना है, आपने इसको ऐसे पढ़ना है, रीड करना है, लाइन अबव द कर्व। अब मुझे बताएं किस पोर्शन में लाइन कर्व से ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है, ये देखें यहां से लेकर यहां तक कर्व नीचे है और लाइन ऊपर है। लेकिन इसके बाद सिचुएशन डिफरेंट है, लाइन नीचे है, कर्व ऊपर है। इसी तरह इससे पहले देखें, कर्व ऊपर है, लाइन नीचे है। बट हमारा क्वेश्चन में ना, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि लाइन ऊपर हो, कर्व नीचे हो। तो बेटा वो कहां से कहां तक है? वो है, ये देखें, ये -2 है और ये 6 है। तो कौन कौन एग्री करता है फ्रॉम द ग्राफ दैट -2 लेस देन x लेस देन 6 इज माय आंसर? उमर एंड यूसुफ। जी सर। जी Am I सर, right? सही नंबर। जी सर। तो बेटा देखिए मैंने ना बेसिकली कुछ किया ही नहीं है, मैंने जस्ट वो हैंस, हैंस का मतलब ही क्या होता है, प्रीवियस पार्ट आपने यूज करना है। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों मतलब कॉमन सेंस यूज की, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज यूज किया, तो आपने ग्राफ को देखते हुए स्मार्ट मूव खेली और आपका आंसर आया -2 लेस देन x लेस देन 6। सर जी जी। सर अगर मतलब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में लाइक उनने हेंस लिखा हो और हाँ हमसे जी। लाइक हेंस हेंस वाली चीज इस्तेमाल ना हो,
तो फिर हम लाइक अपना जिस तरह इस मेथड में मैं इनक्वालिटी खुद से सॉल्व कर सकता था और फिर खुद से अपना ग्राफ बना सकता था, तो फिर ये करना सही है या बेटा लाइक? मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे ये बात पता चली है 2 साल पहले ना। मैं कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग ले रहा था इस्लामाबाद में। तो हम भी ऐसे ही करवाते थे। हम कहते थे यार कि आप बेटा इसको छोड़ दें, इसको सॉल्व कर लें। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, इसको सॉल्व करें, ग्राफ बनाएं, सॉल्व कर, मतलब आपका ये आंसर आ जाएगा ना। बट ट्रेनिंग हमने की, तो ट्रेनिंग में जो कैम्ब्रिज के ट्रेनर्स थे ना, उन्होंने हमें कहा कि जब हैंस लिखा होता है तो आपने मस्ट प्रीवियस पार्ट यूज करना है। एंड वी वर शॉक्ड। ठीक है, तो मैं आपको अभी से ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल आप आखिरी ऑप्शन छोड़ दें। दैट अगर आपको ये नहीं आ रहा ना प्रीवियस पार्ट से, तो फिर आप बेशक इसको सॉल्व कर लें। अगर आप प्रीवियस पार्ट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे तो कैम या जो भी एग्जामिनर है वो इस चीज को प्रेफर करता है। ठीक है बेटा। उमर, जी सर। हाँ प्लीज, अगर प्रीवियस पार्ट यूज हो रहा है और हैंस लिखा हुआ है तो आप लाजमी करें। अपना पुअर जो है ठीक ना है सर। मेथड मत यूज करें। पुअर मेथड मींस कि आपने एक ही टूल पकड़ा हुआ है, उसी कोई हर मेथड हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। नो, इट्स अ पुअर मेथड। स्मार्ट मूव के लिए ना, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया और हमने आंसर लिख दिया। तो और के बाद मैं लिखूंगा और प्रीवियस मेथड। लेकिन प्लीज हैंड्स को आपने यूज करना है। चलें जी, ये क्वेश्चन था। ठीक है देखिए कि सर। क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू हो गई है। आई एज आई सेड कि बेसिकली इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है, बस क्वेश्चंस हैं ना। चलें हम एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन वाला तो नहीं करेंगे। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 है। फॉर ईच पेयर ऑफ द फंक्शन sketch द ग्राफ ऑफ f of x एंड ग्राफ ऑफ g of x ऑन द सेम एक्सिस। ये पार्ट 1 है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये पार्ट 2 है। राइट डाउन द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन फॉर द इनइक्वालिटी। तो हम एक पार्ट कर लेते हैं बच्चों, ये वाला चलन कर लेते हैं। पार्ट सी स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। प्लीज देखिएगा गाइस। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 5। जी ऑफ एक्स क्या है? 5 माइनस 2x। आपने पहली तो बात है, पहला पार्ट देखें। पहला पार्ट क्या था? स्केच करें इसको। तो बच्चों, आप सबको मैंने बताया हुआ है। वैसे मैंने जब ग्राफ वो फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाना है ना, उसके अंदर हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। उमर बेटा आपको पता है? यूसुफ, डू यू नो दैट एक्स स्क्वायर इज दिस स्पेशल कर्व? जी सर। डू यू नो दैट इफ there is plus 5, so you will like shift this graph 5 units above? जी सर, अच्छा सर। इतनी सी बात थी भाई। बस आपने एग्जैक्ट नहीं बताना। बस आप क्या करें, उसको इतना बता दे कि मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऊपर मूव किया हुआ है। ये लें जी, ये मैंने ग्राफ ऊपर मूव कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही मैंने कर दिया यार। इसको इधर कर लेते हैं बस। ठीक है, ठीक है। ये मेरा y इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, उसके बाद हाँ इतना मेक श्योर करें कि ये 5 है। ठीक है ना बच्चों। अब हम अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5 माइनस 2x। तो बेटा x को मैं 1 पुट, x को 0 पुट कर देते हैं। चलें, तो y आएगा 5 माइनस 2 इंटू 0, तो 5 आएगा। x को 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे ग्रिड के ऊपर ज्यादा इजी हो जाते हैं, लेकिन चलें। 0,5, वेयर इज 0,5? सो हियर वी हैव 0,5। यहाँ से लाइन गुजरेगी और दूसरा गुजरेगी लाइन, तकरीबन ये है 1 है और ये 3 है ना। अच्छा, ये तो विजिबल ही नजर, विजिबल नहीं है बेटो। अच्छा, लेट्स सपोज अगर 1 मैंने पुट किया था
और मेरी वैल्यू क्या आई थी 3 ना, तो ये थी ना। तो ये देखें बच्चों, मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तो देखें आपको नजर ही नहीं आ रहा कि बेसिकली वो क्वाड्रेटिक कर्व को दो जगहों पे कट कर रहे हैं। ये देखें जरा, इस तरह मैं कह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको डेस्मोस की मदद से भी ये दिखा देता हूँ। ये ले, कॉन्सेप्ट पिक करना ज्यादा जरूरी है बच्चों। एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। ये लें जी, ये देखें बच्चों, एग्जैक्ट यही यही ड्रॉ किया ना मैंने भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? साथ आंसर किया करें प्लीज। जी सर। बेटा आंसर किया करें साथ साथ, मुझे पता तो चलता रहे ना। ये जी देखें सर। जी, हमारा भी यही आंसर एग्जैक्टली जो उनका आया है। ठीक है, चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। दिस वाज पार्ट सी, पार्ट 1 ग्राफ ड्रॉ हो गए। उसके बाद कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, कि दोनों कर्व्स को इक्वेट कर देते हैं। सॉल्व करें शाबाश इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा कैंसल आउट, इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 0 एंड माइनस 2। एक वैल्यू आपको बच्चों आ गई, एक वैल्यू आ गई है -2। दिस वैल्यू इज -2 एंड दिस अदर वैल्यू इज 0। ठीक है, तो ये दूसरी वैल्यू 0 है और एक वैल्यू -2। चलिए अब मैं आई विल स्टे क्वाइट एंड लुक एट दिस बच्चों। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स बच्चों क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स बच्चों क्या था, 5 माइनस 2x। तो बेटा मुझे बताएं, इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा यूसुफ, विच वन इज अबव, स्ट्रेट लाइन ऊपर है या कर्व ऊपर है बच्चों, प्लीज बताएं ना, प्लीज को पढ़े सर ना। कर्व, सर कर्व इज और लेस देन और कर्व। इक्वल टू द लाइन। हाँ कर्व इज लेस देन, अब ये ना बोले कर्व कर्व इज लेस देन और इक्वल टू, सिंपली से कर्व इज बिलो द लाइन। वेयर इज कर्व बिलो द लाइन बच्चों, इन पॉइंट्स के इन साइड या इन पॉइंट्स से पहले और बाद में। कर्व इज बिलो द लाइन, वेयर इज कर्व बिलो द लाइन। और इनसाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइस आपको जो आंसर होगा वो होगा -2 टिल 0। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा -2 लेस देन एक्स लेस देन 0। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे इक्वल डालें या ना डालें बच्चों, आप बताएं मुझे। मैं इक्वल डालूं यहाँ सर पे? डालना। जी सर। एग्जैक्टली बच्चों, एग्जैक्टली क्वेश्चन में इक्वल था ना, जब क्वेश्चन में इक्वल था तो हम भी डालेंगे भाई, इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो सारे एक जैसे ही हैं, कोई और क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 2 था, चलिए क्वेश्चन 3 में से एक देख लेते हैं। This was question 3. Find the set of values of x for which the curve this is below the line. Curve below the line. Curve बच्चों f of x है, line बच्चों g of x है, curve below the line है। तो हम कर लेते हैं b part. Curve is below the line. Curve is below the line. तो f of x
स्टूडेंट्स जब वो कहता है ना बिलो द लाइन, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स। इक्वल नहीं डालना आपने बेटा, बिलो का मतलब होता है लेस देन, दैट्स इट, इक्वल नहीं आएगा इसमें। चलें, अब हमें सारा कुछ खुद ही करना है बेसिकली। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ग्राफ, मुझे बताओ बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ इसमें। हम्म? उमर एंड यूसुफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे? जी सर। नो सर, उसने कहा है बेटा, क्या नहीं उन्होंने सर कहा है नहीं। ग्राफ ड्रॉ करें? नहीं, उन्होंने बस ये कहा है बच्चों, इतनी सी बात उन्होंने की है कि भाई एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स है, हमें सॉल्व करके आंसर दें। तो आपने बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है बच्चों, सीधी सी बात है। तो ये आएगा -7x +3 लेस देन 0। चलें, 2x² -6x -x +3 = 0। 2x कॉमन x -3 -1 कॉमन x -3 = 0। 2x -1 into x -3, तो x is equals to 1/2, x is equals to 3। अच्छा, अब बेटा क्या करेंगे? ग्राफ तो बनेगा ये वाला, और इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या था? इन बिटवीन। 1/2 छोटी है, 3 बड़ी है। उमर एंड यूसुफ, इज देयर एनी कंफ्यूजन बेटा इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर। दैट्स इट बच्चों। तो मैं एग्जैक्टली बच्चों बुक ही फॉलो कर रहा हूँ, कोई मसला हो आप मुझसे प्लीज पूछें। आप, ये एक नया टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, चौथा हम पढ़ेंगे, कल भी हम क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है बेटा? आप बेटा एक काम करना है, प्लीज डू मी अ फेवर। आपने इसने इस पूरी बुक की ना पीडीएफ बनानी है, पता है किसकी? इन आखिरी समरी वाले पेजेस की। तो अगर लेट्स सपोज 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 पेजेस की पीडीएफ बना लेनी है, और उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। बात समझ आई? हर चैप्टर के एंड में एक समरी है, बेसिकली पूरे चैप्टर की समरी होती है। देखें, अब ये देखें कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है, ठीक है? उसके बाद ये देखें, तो सारी समरी होती है। अभी तो शायद ये बहुत आसान चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें समरी पूरा बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स उसके ऊपर समराइज हुए होते हैं, ठीक है बेटा? बहुत ज्यादा फार्मूलाज भी होते हैं, ठीक है बच्चों? तो प्लीज आप रेगुलर हो जाएं, कोई छुट्टी कोशिश करें ना करें अपनी जो है ना चीजें। देखिए हम भी तो क्लासेस लेते हैं ना, तो कुछ चीजें हम आगे पीछे मैनेज करते हैं। तो आप भी बेटा, आप तो स्टूडेंट्स हैं ना, आपको हमसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, ठीक है? जी सर। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शंस है। ठीक है, ठीक है, सही। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सर अल्लाह हाफिज़। कल का क्लास कितने बजे होगा? मैं बेटा अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सही सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाँ हाफिज़ सर। सर।